पंचकुला में दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। देहरादून के एक ही परिवार के 7 लोगों ने पंचकुला के सेक्टर 27 में की आत्महत्या। एक ही परिवार के 7 सदस्यों ने गाड़ी में जहर खाकर की आत्महत्या। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार देहरादून के एक परिवार पर भारी कर्जा होने के कारण और तंगी से परेशान होकर आत्महत्या की। सूत्रों की माने तो देहरादून निवासी प्रवीण मित्तल अपने परिवार सहित पंचकुला में आयोजित बागेश्वर धाम की हनुमंत कथा कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद देहरादून वापस जाते हुए उन्होंने सामूहिक आत्महत्या का एक कदम उठाया। मृतकों में प्रवीण मित्तल उम्र 42 वर्ष निवासी देहरादून, प्रवीण के माता पिता, प्रवीण की पत्नी और 2 बेटी और 1 बेटे सहित 3 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। सभी 7 शवों को पंचकुला के निजी अस्पतालों के शवगृह में रखवाया गया। पंचकुला डीसीपी हिमाद्री कौशिक और डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित दहिया मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर नमूने जांच के लिए एकत्रित किए। ब्यूरो चीफ सुरेंद्र चौहान, पंचकुला। हाँ मैम, आज जो मामला हुआ उसके बारे में। हाँ जी, तो हमें सूचना मिली कि 6 व्यक्ति यहाँ लाए गए हैं ओजस हॉस्पिटल में, और फिर जब यहाँ पहुँचे तो ये भी पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है। और एक व्यक्ति जो सेक्टर 6 सिविल अस्पताल ले गए थे, जिनको उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है ना, सुसाइड का मैटर है प्राइमा फेसी। तो फिर भी सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुँच चुकी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स मौके पर पहुँच चुके हैं। हम सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे। बट प्राइमा फेसी हमें सुसाइड मैटर जो 6 लोगों ने जहर खाया मैम, उसमें कौन कौन लोग हैं? वो पूरे परिवार के लोग हैं। पहचान हो पाई मैम इनकी? हाँ जी, हमें पता है। अभी तो हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, बट इनका पहचान हो गई है। पास हमें ID मैम क्यों किया है ऐसा? जैसे हमारी अभी फोरेंसिक टीम आई है, वो पूरा वहाँ पे एनालाइज करेगी गाड़ी के अंदर क्या है और क्या इसके रीजंस थे। बट हाँ, कुछ फैक्ट्स हमारे सामने जो एकदम प्राइमरीली आए हैं, उससे ये इंडिकेशन होता है कि सुसाइड का मैटर। थैंक यू। हमारे घर के बिल्कुल पास ही हमारी यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। हमारी घर की गाड़ी के बैक साइड एक गाड़ी और खड़ी है, उत्तराखंड नंबर। तो भैया इससे सैर कर रहे थे, उन्होंने बताया कि गाड़ी खड़ी है और टावर लगे हैं गाड़ी के ऊपर। मैंने कहा जी कोई अंदर होगा, देखो एक बार। तो जाके देखा हमने गाड़ी खोल के, गाड़ी के अंदर बंदे लेटे हुए थे। मतलब आगे बच्चा था, आगे एक दादी थी वो लेटी हुई थी, और एक क्या कहते हैं अंकल जो साइड पे बैठे थे वो जिंदा थे। तो मैंने उनको, वो कह रहे कि ना हम यहाँ पे पापा के पास आ रखे थे, हमें होटल नहीं मिला, रात को हम गाड़ी में ही सो रहे हैं। मैंने कहा कि गाड़ी यहाँ से हटा लो, आप गाड़ी यहाँ मार्केट में लगा लो, अब यहाँ ना लगाओ गाड़ी। कह रही ठीक है। वो गाड़ी स्टार्ट करने लगे। मैंने कहा मैं दोबारा वापस आया, मैं कहा एक बार रुको था। मैंने टॉर्च जला के खोल के देखा कि क्या हुआ है। देखा सबने एक दूसरे के ऊपर उल्टी करी हुई थी। तो मैंने कहा जी कोई और दिक्कत है। मैंने कहा गाड़ी से बाहर आ दो। मैंने बाहर निकाला, उनको चाबी उनसे मांगी, यहाँ बिठा लिया मैंने रैंप के ऊपर उनको। तो वो कहते हैं भी हमारे ऊपर कर्जा है, भी हम क्या कहते हैं बैंक का कर्जा ज़्यादा हमारे ऊपर, भी मैं भी मरने वाला हूँ, 5 मिनट के अंदर बस। तो ऐसे करते करते वो भी नीचे गिर गए, और जो गाड़ी में थे सारे वो ऑलमोस्ट मर चुके थे, क्योंकि मैंने हिला के देखा उनको कोई नहीं हिल रहा था। तो पुलिस वाले आ गए थे 2 मिनट के अंदर, पर एम्बुलेंस 40-45 मिनट में आई है। उसका वो मतलब अगर बचना चाहें भी तो नहीं बच सकता 45 मिनट में कोई। परिवार में आपने क्या क्या देखा, कौन कौन लोग होंगे? परिवार में मेरा ध्यान नहीं दिया, पर कह रहे एक लड़की भी थी। मेरे को लगे 2 लड़के हैं, और एक उसके अपना मम्मी पापा उनके, और उनकी वाइफ, और एक वो खुद। कह रहे हमने सबने सुसाइड करी है। तो बैंक का कर्जा बताया उन्होंने? बैंक का कर्जा बताया। कह रहे हमारे रिलेटिव मतलब बहुत अमीर हैं, कहते हैं उन्होंने किसी ने हमारी मदद नहीं करी। तो कोई सुसाइड नोट भी मिला? सुसाइड नोट कह तो नहीं है कि पड़ा है, सुसाइड नोट अखबार में आया हुआ आज, कहते हैं सुसाइड नोट है, बट पता नहीं। गाड़ी में आपने क्या क्या देखा, क्या क्या पड़ा हुआ था? गाड़ी में आगे एक दवाई का पत्ता पड़ा था, वो मेरे को दवाई का पता नहीं, जैसे कोई टैबलेट की शीशी खाली बड़ी होती है वो चीज़ थी। अच्छा, तो सबने वोमिटिंग कर रखी थी? वोमिटिंग सबने करी गाड़ी थी। के अंदर और थी या बाहर भी कर रहे थे? अंदर ही थी सारी गाड़ी के, बाहर कोई नहीं निकला हुआ था, और गाड़ी का स्मेल थी बहुत गंदी। तो यहाँ कितनी देर से खड़ी थी गाड़ी? पता नहीं, हमने देखा नहीं। मेरे ख्याल से 10-15 मिनट ही होंगे खड़ी को शायद, क्योंकि मैं उससे पहले ही 5 मिनट पहले मैं आया हूँ, तब तो गाड़ी कोई थी नहीं। 10 मिनट पहले मैं आया था, उसके बाद ही आई कोई गाड़ी आई है।